आइए मैडम जी। मैडम जी आपके 10 रुपए हो गए। अरे मैडम जी मेरा किराया। क्या बोल रहा है? पैसे? तुझे पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? अरे मैडम जी आपका बॉयफ्रेंड चाहे कोई भी हो, हमारे 10 रुपए बनते हैं। 10 रुपए दीजिए और जाइए। लगता है तुझे सच में नहीं पता मेरे बॉयफ्रेंड कौन है। नहीं दूंगी पैसे, जा पता क्या करेगा। अरे ओ मैडम, आपका बॉयफ्रेंड चाहे कोई भी हो, और वैसे भी हर बैठने वाले का चाचा फूफा ताऊ विधायक ही होते हैं। 10 रुपए किराया दीजिए और जाइए, फालतू में ऐसे बकैती मत करिए आप। लगता है तुझे बताना ही पड़ेगा मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। मेरा बॉयफ्रेंड ना इस एरिया का सब इंस्पेक्टर है। अगर मैंने उसको बता दिया ना कि तूने मेरे साथ बदतमीजी की है तो वो तेरा ये ऑटो भी सीज कर लेगा और तुझे भी पिछवाड़े पे 4 डंडे मारेगा। तब तुझे समझ में आएगा तू किससे भिड़ रहा है। समझ में आया तुझे? तो मैडम होगा आपका बॉयफ्रेंड पुलिस वाला या इंस्पेक्टर, हमारे भी चाचा ना विधायक है। हद होती है। पहले रिक्शे पे बैठो फिर बताओ मेरे चाचा पुलिस वाले हैं, मेरे बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है। मेरा 10 रुपए दीजिए। ज्यादा बोलोगे ना ये चट्टा बजाऊंगा भी मैं तुमको। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? अरे हाथ हटा फालतू। हिम्मत कैसे? हिम्मत अभी तूने मेरी देखी कहाँ है? तूने बोला थप्पड़ लगाऊंगा मैं तुझे ना यहीं गिरा के मारूंगी। ऐसे बदतमीजी करेगा तो। लड़की जाते इसलिए कुछ नहीं बोलना। शांति से मेरे 10 रुपए दे। बॉयफ्रेंड का मेरे को धमकी मत दे। होगा कोई चौकीदार है कांस्टेबल। इतनी देर से कह रही हूँ मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ का इंस्पेक्टर है और तू मुझसे तब भी बदतमीजी कर रहा है। इंस्पेक्टर क्या गुंडागर्दी करेगी? गरीब लोगों का किराया मारेगी तू? गरीब लोग तुम्हारे जैसे ना बदतमीज लोग होते हैं। घर में बैठ के मैडम खाते हो फालतू तुम में लोग। बकैती मत तो ऐसा ना मेरा हाथ उठ जाए। शांति से मेरे पैसे दो जाओ। हाथ उठाएगा? 2 कौड़ी का आदमी, सड़क छाप इंसान, तू मुझ पे हाथ मैं सड़क छाप हूँ। हाँ, तू शकल सड़क छाप। शकल देख कैसी अपनी। फालतू मेरा किराया दे। बकैती मत कर मेरी। बात करने की तमीज नहीं अरे है। तू लड़की है ही नहीं मुझे लग रहा है। अगर तेरे को इतनी अपनी इज्जत की परवाह होती है 10 रुपए देती जाती शांति से। नहीं दूंगी पैसे। जा जो कर ले जा। मैं अभी यहीं पे तमाशा करूंगी। अरे तेरे को 10 रुपए देना पड़ेगा। ये रिक्शा तेरे ऊपर चढ़ा दूंगा अभी। तू मुझ पे रिक्शा चढ़ाएगा? हाँ। मैं तुझे ना यहीं मारूंगी और इतने थप्पड़ मारूंगी ना कि तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। भाग सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। जिसको बुलाना बुला ले, मैं डरता नहीं किसी से। अगर मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया अरे ना तो कॉल तुझे करना। बहुत बोल मारेगा। क्या रही है? कॉल करना। बड़ी आई इतनी खूबसूरत बन के अच्छे कपड़े पहन के खाली दिखाने का वो है बस। हेलो बढ़िया। बेबी, यहाँ पे एक रिक्शे वाला है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। बहुत बदतमीजी मैं से बात परेशान कर रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ प्लीज। हाँ मैं तुम्हें लोकेशन शांति से मेरा किराया दे दे। मैं डरता नहीं किसी से। मैं तुझे कोई किराया नहीं दूंगी। अरे अगर तूने तेरे को मुझसे देना सही से बात पड़ेगा। नहीं नहीं की ना करूंगा तो सही मैं बात। फिर भी बहुत तेरे सही लिए मैंने से बात मैंने कर ली। अरे जाओ। तुम्हारे जैसे ना मैंने बहुत देखे हैं। शांति से मेरा किराया दे। नहीं तो ये रिक्शा चला दूंगा। नहीं दूंगी। ऐसे नहीं देगी तू किराया? यही थप्पड़ अरे तेरी हिम्मत नहीं। मार के दिखा तो पर। अरे ले आया मजा। तू मेरे से बदतमीजी। मेरे को तू गवार समझ रही है? लड़की पे हाथ उठा। अरे चल निकल इधर। हट जा साइड से। चढ़ा दूंगा अभी रिक्शा तेरे ऊपर में। कहाँ चढ़ा देगा? यही निकल अभी। मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, तुझे डंडे से मारेगा। अरे जा, तेरा बॉयफ्रेंड को भी मारूंगा तुझे मारूंगा। मैं गवार समझ रही क्या? पढ़ा लिखा हूँ, आईएएस ऑफिसर तैयारी कर रहा हूँ। अरे मेरी गरीबी को सड़क छाप इंसान ना आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा है। तेरे जैसे लोग ना जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं। तू भी यही, मैं भी यही हूँ। मैं रिक्शा चलाऊं, मेरे गवार समझ रही क्या? आने तेरे बॉयफ्रेंड को मैं भी देखूंगा अभी। समझ क्यों रही हूँ? तू है ही गवार। तू है ही गवार। आ गया। अब तू देख। अब तुझे ना डंडे पड़वाए तो कहना तू। क्या हुआ बेबी? बेबी इसने मुझसे बदतमीजी करी और जब मैंने इसको कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ का सब इंस्पेक्टर है, मुझसे ऐसे ना बात करो, तो इसने मुझे थप्पड़ मारा और धक्का भी दिया। क्यों बे साले 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तुझे पता भी है कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तूने इसको थप्पड़ मारा। तुझे ये नहीं पता मैं यहाँ का ना इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर 2 मिनट नहीं लगेगा तेरा सारा रिक्शा जब्त हो जाएगा, समझा? साहब आपको कोई गलत फहमी हो रही है। हम साहब गरीब आदमी ठहरे रिक्शा चलाते हैं। भी सुबह का टाइम है। मैडम जी आई हमारे रिक्शे में बैठ गई। यहाँ तक का हमारा 10 रुपये किराया बनता है। हमने मैडम जी से किराया मांगा तो मैडम जी हमको उल्टा सीधा बोल रही है कि हमारा बॉयफ्रेंड पुलिस में इंस्पेक्टर, आपको सबक सिखाएगा ये। अब साहब आप ही बताइए, हम गरीब आदमी 10-10 रुपये के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। अगर ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे बोहनी के समय तो हमारी दिन भर की बोहनी खराब हो जाएगी सर। अबे ओए, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी गर्लफ्रेंड से पैसे मांगे? अबे शायद तू भूल रहा है, यहाँ जो तेरे सामने खड़ा है ना एक पुलिस वाला है। पुलिस वाले से गर्लफ्रेंड से पैसे मांगने से पहले ना 20 बार सोचना चाहिए तुझे। तो जो साला ये रिक्शा लेके यहाँ घूम रहा है ना, तेरी औकात ना मैं याद दिलाता हूँ। आज के बाद ना तू रोड पे रिक्शा लेके निकल नहीं पाएगा। देखो तुम्हारे सामने कैसे मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है और सोचो पीठ पीछे क्या किया होगा। मेरी सुन ही नहीं रहा था। एक ऊपर से मुझ पे हाथ उठाया इसने। बेबी तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। इन रिक्शे वालों को ना कैसे इनकी अकड़ सही करनी है ना मुझे अच्छी तरीके से आता है। साले तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। साहब देखिए, आप ही अपनी वर्दी का ना गलत फायदा उठा रहे हैं। आप अपने गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं बोल रहे कि पहुंचने के समय हमारा 10 रुपये किराया नहीं देंगे। साहब एक बात बताइए, ऐसा अमीर लोग किराया नहीं देंगे तो हम किससे ही उम्मीद करेंगे? और साहब ना आईएएस ऑफिसर तैयारी हम भी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो क्या हुआ? आप अपनी गलत फायदा उठा रहे हैं। कानून हम भी जानते, संविधान हमने भी पढ़ रखा है।
क्यों बे साले, तेरा कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है ना। कानून की पढ़ाई जानता हूँ, कानून संविधान। आप देखिए, आप मेरे से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड नहीं समझा रहे, हमारे 10 रुपए मार रही हैं। सुबह के टाइम में साहब अगर बहनी समय ना होता हम खुद ही ना बोलते हैं। अबे अभी वो 10 रुपए मार रही है, अभी तुझे मारा नहीं है मैंने। और वैसे भी तू कानून की जो तू बातें कर रहा है ना साले, ये कानून ना हम लोगों से चलता है। ये बता दे रहा हूँ मैं आपको, मैं आपकी शिकायत ऊपर तक करूंगा। अबे जा कर देना, इससे डरता नहीं हूँ मैं। मेरा नाम ना ज्वाला सिंह है, ज्वाला सिंह। इस एरिया में ना मेरा नाम चलता है। और तुझे कल से यहाँ रिक्शा चलाते हुए मैंने देख लिया ना बेटा, तुझे बहुत मारूंगा मैं। साहब आप फालतू मुझे मार रहे हैं, गरीब लोगों का साहब आप बहुत हो गया। कानून में भी जानता हूं, मैंने आपके आगे गिरा लिया। साले कानून तू बहुत जानता है ना, कानून की बत्ती बनाई ना तेरे पिछोड़े में डाल दूंगा, समझा। साले तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मेरी गर्लफ्रेंड से पैसे मांगे, तुझे पता नहीं जब वो बोल रही है। देख लूंगा, आप मेरे को गवार समझ रहे हैं ना। हम रिक्शा चला के लिए इतनी बदतमीजी कर रहे हो, इसको तो मारो। मैडम आप बात पैसे की नहीं, बात इज्जत की। आपने मेरे को मारा, इज्जत की बात है। साहब आप मेरे को बता दे रहा हूँ मैं आपसे। अरे साहब क्या कर रहे हैं? तू कौन है बे? भाई ना बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेंगे आगे? रवि भाई ये फालतू मेरे को मारे 10 रुपए। तुझे पता है इसने क्या किया? भाई मेरी तो गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की है। इस साले को ना मैं थाने में ले जाके इतना मारूंगा ना, इसके अकल ठिकाने आ जाएगी। शांत हो जाइए। आगे क्या है बे? बात कर लेते ना थोड़ा सा। अबे ओए चुप हो जा। शांत रहे भाई। आप छोड़िए थोड़ा सा, नया लड़का क्या है। छोड़े बे? नया लड़का है, उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की है। ये साहब साले तू एक पुलिस वाले को घूस दे रहा है। सब घूस कहाँ है साहब, ये तो बस मेरा फर्ज है। चल जेब में डाल। साहब आप छोड़िए, माफ करिए, थोड़ा सा नया माफ करें। रवि भाई हमने कुछ नहीं किया, फालतू साहब, मार साहब, रहे हैं। हट बे। कानून जानते हैं कि शिकायत में अबे करूंगा। ओए रोहित मेरी भाई कुछ तो ज्यादा ही जवान ऊपर चल रही है। अभी ना मार मार के यहीं पे हजमा बना दूंगा तेरा, समझा। साहब कानून अपने गर्लफ्रेंड की पसदारी वो पुतली बन के बैठ खड़ी है वहाँ पे। रोहित भाई अब तू शांत रहे, तू अपना काम कर। सर आप जाइए ना साहब। जाए। इसकी औकात देख रहे हो, किसे मुंह चला रहा है पुलिस वाले के सामने। अबे मेरी गर्लफ्रेंड अगर 10 रुपए नहीं दी तो उसमें क्या चला गया बे? साहब आप गरीब आदमी को भीख मांग रहे हैं क्या आपसे? अबे गरीब आदमी हो तो तेरा रिक्शा ना मैं अभी जब्त करवाता हूँ। साहब अरे ये साहब आप जाइए, मैडम आप भी जाइए। इस साले को समझा देना, अगर दोबारा ऐसी गलती की ना तो उठा के जेल में बंद करूंगा, इसका रिक्शा भी जब्त कर दूंगा। कैसे कैसे बंद कर सकते हैं? बेबी जाने क्या दूंगा यार, इसने मुझसे बदतमीजी करी, मुझे थप्पड़ मारा, मुझे धक्का दिया। मैंने क्या बदतमीजी करी? चुप है, देख रहे हो तेरा दोस्त की जवान कितनी चल रही है। ये भी तुमको मारा है ना इसने, हाँ यार। इसको मार। ऐसी सबक सिखाओ कि इसको जिंदगी भर याद रहे। ये 2 कौड़ी का आदमी मुझसे बदतमीजी कर रहा था। साले दोबारा अगर इस एरिया में दिख गया ना बेटा, तेरा रिक्शा भी जब्त करूंगा, तुझे भी। और हाँ तू ज्यादा इसकी हमदर्दी ना कर, तुझे भी साले ले जाके ना जेल में बंद कर दूंगा। मैम साहब गलती हुई, इसकी तरफ मैं माफी मांग रहा हूँ आप दोनों लोग से। इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। मेरा बॉयफ्रेंड सब इंस्पेक्टर है, सोचो बाकी लड़कियों के साथ कैसे बात बेबी करता होगा। बस बहुत हो गया, इतने इसके लिए ना आज के लिए इतना ही बहुत था। अगर कल से ये दिख गया ना यहाँ पर तो बेटा याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। साहब मैं समझा दूंगा इसको, कोई दिक्कत समझा नहीं। देना बेटा तू, नहीं तो तू भी नहीं बचेगा। ठीक है मैम साहब आप लोग चलो चलिए बेबी। ना साहब। साले आंखें नीचे कर, समझा। तो दोबारा ना यहाँ दिखना नहीं साले, रिक्शा लेके इस एरिया में। ये तेरा रिक्शा भी जब्त हो जाएगा, तू भी जब्त हो जाएगा। आज तो रवि भाई हमने कुछ नहीं किया था यार। अरे यार रोहित भाई मैं जानता हूँ यार, क्यों तू इन लोगों के मुंह लगता है यार। भाई सुबह सुबह टाइम है यार, बहनिक से मैं 10 रुपए मांग लिए तो क्या चला गया? तो सख्त यार गुंडागर्दी हो गई ना। अरे यार वो पुलिस वाला यार कुछ भी कर सकता है, हम लोग जानते हो गरीब आदमी है, हम लोग को कोई नहीं सुनता भाई। अरे सुनता नहीं, कानून हम लोग के लिए बनाया गया है कि इन लोग के लिए बनाया गया है? अब हम लोग की कोई नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? गरीब के लिए ना कोई कानून नहीं होता, सब यार पैसों वाले की सुनते हैं। बताओ तुझे जेल में ले जाके 2-4 डंडे मार देता तो हम लोग क्या ही कर पाते। भाई जब मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा ना, इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। ऐसे हम गरीबों को कुछ नहीं हो सकता है। भाई फिलहाल तू बन, वो है, हम लोग क्या ही कर सकते हैं भाई। अब सुन, आज तो मैं आ गया यार, अगर ऐसे हर रोज नहीं आ पाऊंगा, तुम ऐसे ही बहस करता रहेगा तो तू कैसे तैयारी भी कर पाएगा? और ले जाके जेल वालों को मार देगा, तेरा नाम चढ़ जाएगा, तो तू कैसे तैयारी कर पाएगा फिर? चलो ठीक है भाई, मैं देख लूंगा क्या करना है क्या नहीं तू करना है। आराम से अपना काम कर, इस एरिया मत चलाया कर, किसी दूसरे एरिया में चला जा। ठीक है भाई। अब हर रोज तो हम नहीं आएंगे ना, एक काम कर, तू बैठ और चलते है। सुन, हमको आगे रोड तक छोड़ दे। चलो बैठो। ठीक है चलो चलो। गरीब लोगों के साथ ही ऐसा होता है। तुमने बेइज्जती करा रखी है हर जगह, जहाँ देखो सिर्फ मेरी बेइज्जती कराते हो तुम। अरे बेबी क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? अरे मैंने तुमको कॉल किस लिए किया था कि तुम वहां आके उसी के साइड ले लो। यार तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। मैंने तुमसे कहा कि तुम आओ तो उसको तुम मारो पीटो, उसको अंदर करो यार, तुम सब इंस्पेक्टर हो एरिया के। अरे मारा तो मैंने,
और ज़्यादा मार देता, अगर उसको कुछ हो जाता या कोई रिकॉर्डिंग कर लेता या कोई वीडियो ही बना लेता और मेरे स्टाफ वालों को भेज देता तो सोचो मेरी नौकरी चली जाती। और वैसे भी हम लोग की शादी लगी हुई है, अभी ना शांति से काम करना चाहिए और तुम फालतू में गुस्सा हो रही हो। अरे यार वो मुझ पे हाथ उठा रहा है, इसके लिए अगर तुम उसको मार देते या अंदर कर देते तो कोई तुमको क्या ही कहता। अच्छा तुम्हारे सामने उसको मैंने मारा ना, कितना मारा मैंने, और उसका दोस्त आ गया था बचाने के लिए। अगर उसका दोस्त ना आता बीच में ना तो मैं आज उसका रिक्शा भी जब्त कर लेता और उसको भी थाने लेके आता। यार तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था तुम थोड़े रफ एंड टफ एंड आदमी हो, तुम थोड़ा ध्यान रखोगे चीज़ों का, लेकिन तुमसे ना चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी, रहने दो। अरे बेबी क्यों ही परेशान हो रही हो, अब जो हुआ सो हुआ। अब सुनो, जब उसका दोस्त ना मुझे साइड में लेके गया था ना तो मुझे कुछ पैसे भी दिए थे उसने। तभी तुमने कुछ नहीं किया, तुम ना पैसे देख के ना पगला जाते हो एकदम। अच्छा ये एक बात बताओ, अगर मैं उससे पैसे ना लेता और उसको ऐसे ही छोड़ देता, उसको थाने लेके ना आता तो मेरा काम कैसे बनता। और ये देखो मैं कितने रुपए लेके आया हूँ। इतने रुपए ना तुम शॉपिंग जब करने जाओगी सोचो कितनी शॉपिंग कर सकती हो। इतने पैसे तो कितनी शॉपिंग कर सकती हो, और अपने दोस्तों को भी लेके जाना, उनको भी तो पता चले तुम्हारा पुलिस वाला जो हस्बैंड है कितना कमाता है। ये एक दिन का है? अरे ये तो एक ही दिन का है, अभी तो शाम तक देखना और भी हो जाएगा। और ठीक है, अच्छा ठीक है, अब तुम इस बार मैं तुम्हें माफ कर दे रही हूँ, लेकिन अगली बार से ना तुम चीजों को ध्यान रखना, समझा ना तुमको? बिल्कुल बेबी, मैं क्यों नहीं ध्यान रखूंगा। और वैसे भी तुम्हारे एक फोन पे ना मैं वहां पहुंच सकता हूँ, तो सोचो मैं कहीं भी जा सकता हूँ तुम्हारे लिए। अभी शादी के लिए तुम्हारे पापा से बात भी तो करनी है ना। हाँ, पापा से तो बात करनी पड़ेगी तुमको। अच्छा एक काम करो, अब जल्दी से ना एक कप मस्त कॉफी बना दो और फिर मैं मस्त सो जाता हूँ और तुम आराम से घूम के आना फिर। हाँ मैं अभी लाती हूँ कॉफी। इन लड़कियों का ना पैसे मिल जाए बस ये खुश। अब शॉपिंग का नाम ले लिया है, बस अभी कॉफी मिल जाएगी, चाय भी मिल जाएगी। अरे यार रोहित भाई, तुमको पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ लिया, तुम यहाँ छत पे बैठे हो। अरे रवि भैया क्या बताएं, अब तो हम रिक्शा भी नहीं चलाते हैं। वही मैं भी पूछ रहा था क्या हुआ उस दिन की बात, तू लगता है यार दिल पे ले लिया, तू रिक्शा भी नहीं चला रहा है, बाकी तेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा। अब रवि भैया क्या बताएं, उस दिन तो आप आके उसको घूस दे दिए, फिर अगले दिन क्या हुआ कि वो मेरे को थाने में बुलाया, हमारा रिक्शा सीज कर दिया। हमको जहाँ जिनका रिक्शा था उनको थाने ले गए, उन्होंने बोला कि तुमको रिक्शा नहीं चलाना ये वो। तू देख यार रोहित भाई, हम लोग गरीब इंसान है यार, हम लोग की कोई नहीं सुनता, ठीक है ना। और तू एक काम किया कर, उस एरिया में मत चलाया कर, दूसरे एरिया में चलाया कर। रवि भाई अब कहाँ से ना रहेगी रिक्शा, अब क्या ही चलाऊंगा मैं। अब मैं यही सोच लिया हूँ कि अब मैं कोई छोटा मोटा सब्जी बेचूं। छोटा मोटा यार, तू पढ़ने में इतना अच्छा है, बता तू पढ़ाई वढ़ाई कैसे करेगा। एक काम कर, तू फार्म का कोई भी अगर पैसे की जरूरत पड़े तो हमसे बेझिझक करना, अभी तो पर घर पे छोड़ देना तो दे देता अभी तेरे भाई। तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो यार। अरे यार और अच्छा नहीं लगता है। पापा की दुकान है, रोज 100-200 रुपए मार देते हैं उसमें से। रवि भाई लेकिन एक जब हम IAS ऑफिसर बन जाएंगे ना तुमको हम बुलाएंगे। बिल्कुल यार, तुम्हारे पूरा गर्व है हमको, पता है यार हम पढ़ने में उतने अच्छे हैं नहीं, तू हमारे क्लास का यार टॉपर इंसान है, मुझे देख के बड़ा खुशी होती है। पूरा जी जान लगा दूंगा। और पुलिस वालों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इन लोग सोचते हैं कि ये वर्दी मिली है ना रौब दिखाने के लिए, शायद ये भूल जाते हैं ये वर्दी ना जनता की सेवा करने के लिए मिली। ठीक है रोहित भाई, पहले बन फिर उसको सबक सिखाना, ठीक है ना। और हाँ वो बगल में कोचिंग खुली है, वहाँ एडमिशन करा ले। हाँ यार वहाँ करा ले, तुम्हारा भाई पाई लौटा देंगे। कोई बात नहीं, जो तो अफुन भाई बन जाना IAS तो भूल मत जाना भाई हमको। अच्छा ठीक है, ठीक है। माता जी की तबीयत भी खराब है, दवा लाने आ चल साथी में चलते हैं, बाजार पीछे जाते हैं। साला सुबह से शाम होने वाली है, अभी तक कोई मुझा नहीं फंसा है। मुझा नहीं फंसेगा दारू बियर का जुगाड़ कहाँ से होगा। आया ओबे जरा उतर, गाड़ी जल्दी उतर। अरे साहब, उतर के इधर जल्दी आ जरा। जी साहब बताइए। जरा कहाँ है बेटा तेरी हेलमेट और गाड़ी के पेपर कहाँ है? अरे साहब बगल में जा रहे थे दुकान पे, वो पेन लेना था ना साहब, बस इसीलिए निकाल लिया गाड़ी साहब। अबे अच्छा बगल में जाना हो चाहे दूर जाना है, हेलमेट बहुत जरूरी चीज होती है। अब तेरे पास तो हेलमेट भी नहीं है, ऊपर से तेरी गाड़ी भी काफी भौकाली लग रही है। क्या करता है बे, क्या काम करता है? साहब काम हम नहीं करते साहब, पढ़ाई करते हैं अभी साहब हम। पढ़ाई करता है, हेलमेट भी नहीं। चल गाड़ी के पेपर दिखा। साहब पेपर ना घर पे ही रह गए, वो गाड़ी धुलवाई थी ना साहब, तो वहीं घर पे। अबे तो गाड़ी भी घर में छोड़ के आते हैं ना, पेपर जब पेपर छोड़ सकते हो गाड़ी भी छोड़ते हैं घर पे। बेटा एक काम कर, अब तेरा चालान कम से कम ना 5 से 10 हजार रुपए का कटेगा। अरे नहीं साहब, पापा के पास मैसेज चला जाएगा साहब, और पापा हमको गाड़ी भी नहीं देंगे साहब, घर से भी नहीं निकलने देंगे साहब। साहब जाने दीजिए ना साहब। बेटा एक काम कर, मेरे को कुछ पैसे दे दे और निकल ले यहाँ से। साहब जाने दीजिए ना साहब। अबे जाने तो दे रहा हूँ ना। सब पढ़ने लिखने वाले लड़के साहब,
100-200 रुपए मिलते हैं साहब। अबे ओए, ये सब बहानेबाजी मत कर, वरना तेरी गाड़ी जब्त कर लूंगा, समझा? साहब एक बात बताएं, हमारे ना चाचा ना विधायक हैं, विधायक। ओ, वही तो मैं सोच रहा था, जैसे तुमने ये नाम क्यों नहीं लिया, चाचा विधायक है तुम्हारे। मिला लो, अच्छा चाचा को फोन मिला लो, चाचा को फोन मिला के बोल लो ना ज्वाला सिंह ने ना तुमको यहाँ अरे पकड़ नहीं, लिया। नहीं नहीं साहब, अब बदनामी होगी साहब, ले दे के काम कर लेते हैं पैसे निकाल, वही तो कह रहा था, फालतू में तू बहस कर रहा है मुझसे। साहब। देखिए यही पैसे पड़े हैं, 500 रुपए ले लीजिए साहब, जाने दीजिए साहब। अबे ओए चल 500 और दे, 1000 तो सिर्फ हेलमेट का होता है, दे दे। अरे निकाल। दे रहा साहब, साहब नहीं तो साहब लेकिन अच्छा नहीं कर रहे साहब। नहीं, अच्छा ही कर रहा हूँ। स्टूडेंट से पैसे ले रहे हैं साहब। पुलिस वाले ना बहुत अच्छा करते हैं। अब गाड़ी पकड़ और दोबारा अगर इस एरिया में दिख गया और बिना हेलमेट के तो बेटा चालान बहुत लंबा काटूंगा। निकल, चल यहाँ से निकल। साहब अच्छा नहीं कर रहे हैं, चाचा से शिकायत करूंगा चाचा से करना शिकायत, चाहे जिससे कर देना। चल, तेरे चाचा से कोई डरता थोड़ी हूँ, बता देना अपने चाचा को। चल। अल्लाह, चलो कुछ तो जुगाड़ हुआ, एक बियरी का जुगाड़ हुआ। चलो आज की रात इसी के नाम तो यह एक तो हेलो जुगाड़ बेबी, हो। क्या कर रहे हो? अरे गुनगुन, तुम यहाँ, इधर आना जरा। हाँ। आज तुम यहाँ पे चली आई, तुमको कैसे पता चला कि मेरी ड्यूटी आज यहाँ पे लगी हुई है? अरे तुमको नहीं पता है, मुझे सब पता रहता है। तुम्हारी एक एक खबर रखती हूँ मैं। अच्छा, अब तुम पूछोगे नहीं मैं यहाँ पे क्या कर रहा था? हाँ बताओ, क्या कर रहे थे? अरे बस लोगों का चालान काट रहा था, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें शॉपिंग का शौक है, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीने का। और ये एक तुमने ड्रेस देखी थी ना, वो 10,000 रुपए की थी। अब 10,000 रुपए अपनी सैलरी से खर्च करना ना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यहाँ लोगों का ना चालान काट रहा हूँ। अभी देखो 1,000 रुपए देके गया है, अभी 2-3 घंटे में ना कम से कम 10,000 रुपए का पूरा जुगाड़ हो जाएगा। 10,000 रुपए? और क्या, इतने सारे पैसे में तुम्हें ड्रेस भी आ जाएगी और हम लोग किसी अच्छे से होटल में बैठ के खा भी लेंगे। बस मैं ये सब चीज तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। अब बस जल्दी से ना तुमसे शादी हो जाए हमारी। अब बहुत थक गया हूँ यार तुम्हारे पापा से रोज रोज बात करते करते। अब बस शादी हो जाएगी, मस्त हम लोग दोनों लोग ना मस्त एंजॉय करेंगे। अब पापा से क्या बात करने आओगे इस खटारा से? ये गाड़ी देख रहे हो, इतने सालों से तुमसे कह रही हूँ कि अपनी गाड़ी चेंज कर लो, कोई ढंग की कार ले लो, लेकिन नहीं, मेरे पापा ना दूर से देख के रिजेक्ट कर अरे देंगे। बेबी, मैं नई गाड़ी ले लूंगा। अरे साहब नमस्ते। अबे ओए, तुझे दिखता नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं। ये आपके लिए। चल निकल यहाँ से, चल। ठीक है साहब। ये कौन था बेबी? पता नहीं कोई होगा। ओ याद आया, ये डाक वाला होगा। मेरा ना प्रमोशन होने वाला है, हो सकता है उसी की चिट्ठी आई हो। जो यहाँ का नया आईएएस है ना, वो मेरे ऊपर ना काफी खुश हो गया है मेरे काम से। मैं लोगों को ना इतनी मदद कर देता हूँ। बेबी एक काम करो, ये अपने शुभ हाथों से खोलो और मुझे बताओ इसमें क्या लिखा है, कितने मेरे प्रमोशन होके मैं क्या बन गया हूँ। प्रमोशन लेटर मैं नहीं पढ़ूंगी तो कौन ही पढ़ेगा? रुको, मैं पढ़ती हूँ। बस जल्दी से प्रमोशन हो जाए, तुमसे शादी हो जाए, सितारा बेच कर नई गाड़ी लेंगे अब सीधे। ये प्रमोशन लेटर नहीं, सस्पेंशन लेटर है। क्या? पढ़ो इसको। ये क्या तुमने पंगे मोल ले लिए किसी आईएएस से? मुझे लग रहा है ना मेरी किसी ने शिकायत कर दी है, इसने मुझे सस्पेंड करने के लिए लेटर भिजवाया है। बेबी अगर हमारी नौकरी चली जाएगी ना तो मैं क्या करूंगा? अरे तुम छोड़ो, मैं क्या करूंगी? मेरे पर तो 2 स्टार के चक्कर में तो मेरे पापा तुमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब तुम्हारी जो नौकरी भी चली जाएगी, सस्पेंड हो जाओगे, तो मेरे पापा तो मेरी कहीं और शादी करा अरे देंगे। शांत रहो यार, वैसे मैं परेशान हो गया हूँ। अब मैं क्या करूँ, एक काम करो तुम मेरे साथ ना आईएएस के यहाँ चलो। मैं वहाँ क्या करूंगी? अरे चलो, अरे बैठो। यार? पता नहीं किसने मेरी शिकायत कर दी है, मेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर नौकरी चली गई ना, तुम्हारे पापा तो वैसे भी शादी नहीं कराएंगे मुझसे। काम करता हूँ, जल्दी से चलते हैं। जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ, लोगों की मदद भी करता हूँ। सर आप सुनिए ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इन्होंने तो सारे काम अपने सही तरीके से और ईमानदारी से करे हैं, आप कैसे सस्पेंड कर सकते हैं? ये बेबी वही रिक्शे वाला है ना जिसको मैंने 3 साल पहले इसको मारा था मैंने, जिसको। अबे ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? बेबी मुझे लग रहा है ना यहाँ के ना आईएएस अफसर हैं। ये पागल हो क्या? ये कैसे हो सकता है? ये फटीचर जा पक्का नाटक कर रहा है यहाँ बैठ के आईएएस बनने का। और क्या कहा तुमने? तुम अपनी ड्यूटी बहुत ज़्यादा ईमानदारी से करते हो, गरीबों की सेवा करते हो, किसी से घूस नहीं लेते हो। अरे कुछ तो शर्म कर लिए होते। और रही बात उन दिनों की जब तुमने मेरे से बदतमीजी की थी, मेरे ऊपर हाथ उठाया था, किस लिए? अपनी इस गर्लफ्रेंड के लिए। और मैडम क्या गलती थी मेरी? आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये लाट साहब ड्यूटी डिपार्टमेंट के लिए नहीं करते हैं, आपके लिए करते हैं। और क्या गलती थी मेरी? कुछ सालों पहले मैं ईमानदारी से रिक्शा चलाता था, अपने हक के पैसे मांग रहा था, मेरी बोनी भी नहीं हुई थी, और आपको 10 रुपये देने में शर्म आ रही थी। आपने उस 10 रुपये के लिए अपने लाट साहब को बुलाया, मुझे मरवाया, पिटवाया, यहाँ तक मुझे जेल में
डालने की धमकी भी दी जा रही थी। उस क्रम में ये मेरा दोस्त आ गया और तुमने मेरे दोस्त से घूस लेके मुझे छोड़ दिया। शायद तुम्हें अच्छे तरीके से पता होगा कि जब किसी लड़के के ऊपर कोई केस लग जाता है तो उसको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, और आपको सिर्फ यही लगता है कि जितने भी गरीब मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती। जितने भी गरीब होते हैं उनको सिर्फ ना पढ़ने का हक है, ना लिखने का हक है, ना कुछ बनने का हक है। आपको सिर्फ यही लगता है ना। लेकिन मैडम, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितने भी आज IAS ऑफिसर बड़े पोस्ट पे जितने भी अधिकारी बैठे हैं ना, सब गरीब इंसान बैठा है, अमीर इंसान कोई नहीं बैठा है। मैंने फैसला ले लिया है, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी इसमें, और मैंने फैसला ले लिया है, तो मैं सस्पेंड करता हूँ। दफा हो जाए यहाँ से। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सर मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। सर मैं ना सबकी सेवा भी करूँगा और कभी भी घूस भी नहीं लूँगा। सर मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर ये नौकरी नहीं रहेगी ना तो सर इसके पिताजी मुझसे शादी नहीं करने देंगे। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़। सर एक बार कंसीडर करिए सर, इतनी पुरानी बात 10 रुपए के चक्कर में आप इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। जी सर मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद ना कोई भी गलती नहीं करूँगा। सर अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। सर मुझे माफ़ कर दीजिए। 10 रुपए? वो तुम्हारे लिए 10 रुपए की बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। क्या तुम भूल गए तुमने मेरी कितनी बेइज्जती की थी? अगर तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती ना की होती ना तो आज मैं यहाँ बन के IAS ऑफिसर ना बन के बैठा होता। और शायद मैं भगवान ने मुझे इसलिए IAS ऑफिसर बनाया ताकि तुम्हें सस्पेंड कर सकूं। दफा हो जाओ यहाँ से। सॉरी सर, दफा हो रहे कि नहीं? जाओ यहाँ से। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो ज़्यादा कमेंट करें वीडियो पे। और गाइज इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जितने भी आपके अगल बगल आस पड़ोस में जितने भी गरीब लोग हैं उनकी मदद करें, क्योंकि गाइज जितना जुनून गरीब लोगों में होता है पढ़ने का, उतना जुनून गाइज अमीर लोगों में नहीं होता है। अगर आपके पड़ोस में भी कोई कुछ बनना चाहता है या फिर कुछ करना चाहता है उसका सपोर्ट करें। और वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक करें, और कौन कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।